हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 79, जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। आज हम अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न करेंगे। अभिकथन क्या होता है? एक कथन जो तथ्य या विचार, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह कथन सत्य हो। ठीक है। और कारण में एक कथन जो अभिकथन को सत्यापित करता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह सत्य ही हो। ठीक है। तो ए में हम क्या देखेंगे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी में क्या है? ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी में ए सत्य है किंतु आर असत्य है। फोर्थ में ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है। उदाहरण के लिए हम लेंगे, जैसे अभिकथन है एक, कागज की एक फैक्ट्री में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ में अधिक मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमें इस अपशिष्ट पदार्थ को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए एक प्रबल क्षार से अभिकृत करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर अम्ल को क्षार के साथ मिला देंगे तो क्या होगा? अधिक मात्रा में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और प्रबल क्षार से मिलाएंगे तो क्या होगा? वो प्रक्रिया उदासीन हो जाएगी। ठीक है। तो सेकंड है कारण, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक क्षार होता है। ठीक है। अगर इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? अभिक्रिया उदासीनीकरण हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों बातें सही हैं। दोनों सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। इसी तरह से हमें आगे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ये कुछ इसका दिखाया भी हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल में मिलाया जाता है तो आयनित होकर हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन बनाता है। अतः यह अम्लीय है और इसके प्रभाव को क्षार के द्वारा उदासीन किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है और इसे प्रबल क्षार के द्वारा ही उदासीन किया जा सकता है। प्रबल अम्ल क्या है? इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रबल क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जब हम इसे मिलाएंगे दोनों को आपस में तो क्या होगा? Na के साथ में Cl जुड़ जाएगा आके, और H आके OH के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वाटर। और ये NaCl क्या है? उदासीनीकरण हो गई अभिक्रिया। ठीक है। अतः सही उत्तर होगा ए और आर दोनों ही सत्य हैं, और आर जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। अम्ल को ही सदा धीरे धीरे जल में हिलाते हुए मिलाना चाहिए। कारण, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अगर जल में हम अम्ल को मिलाएंगे तो क्या होगा? एकदम से ऊष्मा निकलेगी, जिसकी वजह से हम लोग जल भी सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। ए हमारा क्या था वो भी देख लेते हैं। ए हमारा था ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है। तो ये ए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब सेकंड देखते हैं। अभिकथन, कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है, ना कि क्षारक। कारण, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक क्षार है। ठीक है, हमें पता है। कारण, कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ये हम कहाँ देखते हैं? सी में हमें दिख रहा है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का सी। फर्स्ट का आंसर हमारा ए था, दूसरे का सी। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे,
किसी लिटमस पेपर को आसुत जल के संपर्क में लाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, किसी भी लिटमस पेपर को जब हम शुद्ध जल के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कारण लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। लिटमस पेपर का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि हम ये जान सके कि वो जो विलयन है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि दोनों ही बातें सत्य है, किंतु आर जो है वो अब एक ही अभिकथन की कोई भी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, ये हमारा फोर्थ नहीं है, फोर्थ हमारा हो जाएगा, ये नंबरिंग इसमें गलत दी हुई है, यहाँ फोर्थ नहीं है ये। ठीक है, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब फोर्थ देखते हैं, HNO3। HNO3 क्या है, एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। कारण एक प्रबल अम्ल जल में पूर्णतया या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, लवण अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पाद है। क्या है, लवण अम्ल और क्षार अभिक्रिया का उत्पाद है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तभी लवण बनता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब लवण कारण पढ़ेंगे। अब इसका लवण जो है वो अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं। नहीं, लवण जो होते हैं वो तो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बनते हैं, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जल में डालने पर जलीय विलयन संक्षारित हो जाता है, ये बात सही है। इसका कारण है हाइड्रोनियम आयन संक्षारित क्रिया के लिए उत्तरदायी है, ये बात भी सही है, दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फर्स्ट का आंसर भी हमारा ए था, सेकंड का आंसर हमारा क्या था, सी था, और थ्री का आंसर हमारा बी था। ठीक है, फोर्थ का ए, फाइव का सी और सिक्स का ए। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।